लोगों ने ना ये मन पर आस्था के भाव को ला करके ना भगवान को निराधार बताने का प्रयास कर लिया है कि आजकल ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में भी है कि गोपाल जी को ले लेकर के, जैसे आपने गोपाल जी का नाम लिया, गोपाल जी को ले आए हैं, गोपाल जी को नहला रहे हैं, घुमा रहे हैं, उठा रहे हैं, उनको लेकर के भ्रमण कराया जा रहा है। अब आप सोचिए, गोपाल जी क्या सामान्य व्यक्ति है, मन के भीतर कोई हार्ट है जिसे हम ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। बिल्कुल जब भगवान का नव कलेवर होता है 12 वर्षों के पश्चात, वो भी एक विशेष स्थिति होती है कि जब अधिक मास पड़ा हो, कोई चीज़ें ऐसी, मतलब कुछ ऐसे घटनाक्रम होते हैं जो जगन्नाथ जी के साथ जुड़े हुए हैं। 12 वर्ष के बाद में अधिक मास पड़ेगा तो ही, चाहे वो जैसे आने वाला समय 18 वर्षों में है। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा मैम को। मैम कैसे हैं आप? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मैम। अब जगन्नाथ जी की कृपा से और श्री श्री राधा रस बिहारी की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं, और आशा है आप सब पर भी ये कृपा बनी रहे। मैम, पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ के बेसिकली रहने वाले हैं, ये जानना चाहूँगा। मेरा नाम किरण साहू है और लगभग 3 वर्षों से मुझे मेरे आध्यात्मिक नाम से मुझे जाना जाता है, जो कि मेरे गुरु महाराज से मिला हुआ है। कृष्ण राधिका सखी देवी दासी के नाम से मुझे आज पूरे स्कॉन परिवार में मुझे जाना जाता है, और इसी ही नाम से मुझे लोग बुलाते हैं और प्यार से मुझे लोग कृष्णा माता जी या राधिका माता जी कहकर ही संबोधन करते हैं। और मेरा कहा जाए जन्म स्थान भी रायपुर है, मेरा कर्म स्थान भी रायपुर है, मेरा मैके भी यही है और मेरा ससुराल भी यही है। और यहाँ के बाद जो जाने का स्थान है यानी गोलोक धाम, वो भी यही रायपुर है। तो आगे की यात्रा है रायपुर से गोलोक धाम तक की, यही रायपुर से ही होने। तो मैम, ऐसे बचपन से ही आप काफ़ी ज़्यादा डिवोटेड थे कि समय के साथ आप भी, मतलब आपका भी ऐसा कहते हैं ना कि हृदय में परिवर्तन आते गया? ये सही बात है, और मैंने ये सुन रखा है लोगों से और देखे भी है बहुत सारे वीडियो जिसमें लोग कहते हैं कि हम बचपन से ऐसा कुछ नहीं करते थे, अचानक से बहुत परिवर्तन हो गया। पर मैं आपको ये बताऊं कि हमारे साथ ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं था। हम बिल्कुल एक मुस्लिम आसपास समुदाय के बीच में पले बड़े हैं, एक लौता हिंदू परिवार, उनके बीच में हमारा लालन पालन हुआ। चूँकि हमारी दादी माँ जो थी और हमारी अम्मा जो थी, वो बहुत आस्था से जुड़ी हुई थी, शिव जी को मानने वाली थी। शिव जी पर जल चढ़ाना है, सावन में उपवास करना है, दीपावली बहुत धूमधाम से मनानी है। और हम जिस परिवेश में थे, जिस समुदाय के बीच में थे, वहाँ के लोगों का भी हम लोगों से आपसी तालमेल बहुत अच्छा था। इसलिए हम कभी भी अपनी धार्मिक रीति रिवाजों से कभी अलग नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं परिवार का थोड़ा सा आचरण हमें भी मिला है, इसलिए ये भक्ति धीरे धीरे बढ़ती रही। शिव जी के प्रति बहुत आस्था थी और ठीक ही है। थी, और अभी और बढ़ रही है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है हमारे यहाँ कि वैष्णव नाम यथाशंभु। तो यानी जो वैष्णव में सबसे श्रेष्ठ हैं वो शिव शंभु हैं। इसलिए उनके प्रति आस्था तो थी, तब तक हम उनको जानते नहीं थे। हमें ये पता था, जो सामान्य तौर पर कहा जाता है, शिव जी को जल चढ़ाओ, अच्छा पति मिलेगा, शिव जी की पूजा करो, कल्याण होगा, शिव जी की पूजा करो, समृद्ध संपत्ति आएगी। इसलिए शिव जी के प्रति आस्था थी। लेकिन जब ये भक्ति, शिव जी ने जब हमें हरि भक्ति दी, तब ये हुआ हमारे साथ कि हम शिव जी को समझ पाए, शिव तत्व को समझ पाए, और उनके माध्यम से हम हमारे कृष्ण से मिल पाए। मैम, स्टार्टिंग में आप कुछ शायद आप प्रे कर रहे थे, तो वो आप क्या कर रहे थे वो जानना चाहूँगा। वैसा करके हम शुरू भी कर सकते हैं, आप अगर हमारे व्यूअर्स अगर सुनेंगे उनको अच्छा लगेगा वो। हम जब भी किसी कक्षा में जाते हैं, चूंकि ये आपके लिए और हमारे लिए, लोगों के लिए पॉडकास्ट हो सकता है, एक जानकारी का एक माध्यम हो सकता है, लेकिन जब भी हम ऐसे किसी गद्दी पर बैठते हैं, ऐसे किसी क्लास में बैठते हैं, तो किसी कक्षा को शुरू करने से पहले हम हमारे गुरु से सबसे पहले आज्ञा मांगते हैं कि आप हमें आशीर्वाद दें, आप हमें अनुग्रहित करें, आप हमारे मन के भाव को समझें, ताकि हमारे मुख से निकलने वाला हर शब्द भगवान के लिए ही हो, भगवान के द्वारा कहे गए शब्द ही।
जो भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भागवतम में कहा है, केवल हम वही कह सके। इसलिए हम सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं और मंगलाचरण में भगवान से के गुरुदेव के माध्यम से उनसे प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसके बाद हम हमारे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद से प्रार्थना करते हैं, जिनके माध्यम से हम इस भक्ति में एक कदम आगे बढ़ा पाए। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतार। इसके बाद हम सारे वैष्णवों को प्रणाम करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमसे यदि बोलचाल की भाषा में कोई त्रुटि हो तो ये वैष्णवजन हमें क्षमा करे और हम पर कृपा करे। तो हम प्रार्थना करते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। इसके बाद हम अपनी कोई बात और विचार साझा। काफ़ी अच्छा है मैम, ताकि ये होता है ना कि अगर प्रभु को मन में स्थापित कर लिया जाए तो आप लगभग बुरी चीज़ों से बहुत ज़्यादा बचे रहते हो, चाहे वो किसी को कुछ बुरा बोलना हो या बुरा सुनना भी हो या बुरा देखना भी हो। तो वो एक अच्छा हो जाता है कि अगर हाँ मन में आस्था है तो हो जाता है फिर वो। ये आपका जो एक आस्था शब्द है, इस पर कहना चाहूँगी, लोगों ने ना ये मन पर आस्था के भाव को ला करके ना भगवान को निराधार बताने का प्रयास कर लिया है कि मन से हमने जपा कर लिया, मन से पूजा कर ली, मन से नाम ले लिया, यानी हमारी आस्था प्रगाढ़ हो गई। किंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आस्था का मतलब है आपका श्रद्धा का वह स्तर जो सबसे पहले शुरू होगा ये पहचान करने के लिए कि आप भगवान को भगवान मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। आस्था का भाव ये नहीं है आपके लिए कि आप जहाँ पर ये कह सके कि मैंने बात चलते चलते हनुमान जी के मंदिर को देख लिया, शिव जी के मंदिर को देख लिया, युगल सरकार के मंदिर को देख लिया और मैंने मन से प्रणाम कर लिए, एक घंटी मन में बजा ली और आस्था हो गई। ऐसा बिल्कुल भी आस्था के भाव में नहीं। आस्था के भाव का अर्थ ही है कि आपकी प्रगाढ़ आस्था, यथार्थ को समझना, इस विश्वास को लेकर के कि मेरी श्रद्धा भगवान के चरण कमलों में। इस सृष्टि में यदि कोई है तो केवल और केवल कृष्ण है, जिनसे सब कुछ शुरुआत हुआ है और अंत भी उन्हीं से हुआ है। हाँ मैं ऐसे मैम पढ़ता हूँ, जैसे दिनकर सर ने लिखा था कृष्ण की आखिरी चेतावनी, तो वो मैं काफ़ी अच्छे से ऐसे पढ़ते आ रहा हूँ। तो उसमें भी एक लाइन है, सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। जी, जो इस्कॉन टेम्पल है उसकी एक स्टोरी होगी, तो वो बैक स्टोरी, उसकी हिस्ट्री जानना चाहूँगा कि वो कैसे, इस्कॉन टेम्पल की स्थापना कैसे हुई, किसने किन्होंने की, ये सारी चीज़ें जानना चाहूँगा। तो यहाँ दो प्रश्न आते हैं। आप ये जानना चाहते कि छत्तीसगढ़ में कैसे हुआ है? ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड कैसे हुआ? ऐसा कहते हैं कि जब भी कोई कार्य ऐसा होने वाला होता है, कोई बड़ा कार्य होने वाला होता है, तो उन कार्यों में ना भगवान की एक इच्छा होती है। भगवान चाहते हैं, श्री कृष्ण चाहते हैं कि ये इच्छा को कैसे पूर्ण कराना है। और इस इस्कॉन की नींव रखने वाले थे हमारे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद, जिनका पूरा नाम है कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद, जो कि बचपन से जो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद थे उनके पिता आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। भगवान के शास्त्रों का अध्ययन करना, उनकी दी हुई पुस्तकों को पढ़ना, भगवत गीता को पढ़ना और श्रीमद् भगवतम का अध्ययन करना, ये उनकी कार्यक्षेत्र में था। साथ ही उन्होंने अपने पुत्र अभय, जो बचपन में हमारे जगत गुरु का नाम था अभय, उनकी भी शिक्षा दीक्षा उन्होंने इसी प्रकार से करी। अभय को सारा कुछ सिखाया, सब चीज़ें पढ़ाई, उनको संगीत में भी दक्षता दिलाई। मतलब आप हमारे जगत गुरु श्री प्रभुपाद से मृदंग बजवा लीजिए, करताल सुन लीजिए, कोई उनसे वैष्णव गीत सुन लीजिए, आप किसी भी तरीके का वाद्य यंत्र उनसे सुन लेते। आज भी आप उनके ढेरों लेक्चर्स हैं, वीडियोज़ हैं, आप सुन सकते हैं। हर चीज़ में उनको दक्षता हासिल, इस दक्षता को उन्होंने पूरा किया। साथ समय बीता, उनको उनके गुरु मिले। जब उनको उनके गुरु मिले तो उन्होंने उनसे कहा कि आप यहाँ के लिए नहीं हैं,
आप पूरे विश्व में इसका प्रचार करना चाहिए अब है। तब उनके गुरु श्री भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर, उन्होंने उन्हें आदेश दिया कि अब आप जा करके, तब तक उनका नाम हो चुका था दीक्षित नाम अभय चरणारविंद, उन्होंने उन्हें बाहर विदेशों में जाकर प्रचार करने के लिए कहा। और जब वो यहाँ से गए तो आप सोच सकते हैं कि अब तक उनकी आयु लगभग 70 वर्ष की हो चुकी थी। अब इस अवस्था में किसी के लिए ये कार्य कर पाना संभव है क्या? बिल्कुल नहीं है। मतलब आप और हम, मैं सोचती हूँ, मैं भी 20 साल के बाद में मैं बोलूँगी अब मेरे कमर में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, अब मेरे आराम का समय हो। शायद ऐसा ही होगा हम सबके साथ में। हाँ। तो श्रील प्रभुपाद 70 वर्ष की आयु में जब यहाँ से निकले और जब वे न्यूयॉर्क जाने के लिए उन्होंने विचार बनाया कि मुझे यहाँ जा कर के करना है, तो वे लगातार प्रयास करते रहे कि वहाँ जाने के लिए उनको कोई साधन हो पाए। बहुत सारे प्रयास हुए। तब लगातार एक जलदूत के माध्यम से, जलवाहक जो समुद्र में जाता है, उसके माध्यम से जगत गुरु श्री प्रभुपाद न्यूयॉर्क पहुँचे। जब वो न्यूयॉर्क पहुँचे तो कहते हैं जाने के स्मार्ग में 1.5 महीने का जो समय लगा, उसमें जगत गुरु श्री प्रभुपाद को 2 बार हार्ट अटैक आ गया। और वो हार्ट अटैक इतना अधिक घातक था कि बचने की कल्पना मात्र भी नहीं की जा सकती। अंतिम वो ऐसा उनकी प्रभुपाद लीला अमृत में लिखा हुआ है, हमने अपने आचार्यों की वाणियों से सुना है, गुरु की वाणी से सुना है कि जगत गुरु श्री प्रभुपाद को जब अटैक आया तो उन्हें सारे भगवान के दर्शन करने, सारे भगवान मतलब नरसिंह देव उनके सपनों में आए, स्वप्न में आए, कृष्ण आए, युगल सरकार आए, उनके गुरु महाराज आए, जिन्होंने उनका कहा कि अबे तुम्हें अब कुछ नहीं होगा, तुम्हें आगे जाना है, हम तुम्हारा हाथ पकड़ कर आगे लेकर के जाएंगे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उस 1.5 माह की यात्रा के बाद जब श्री प्रभुपाद न्यूयॉर्क पहुँचे, वहाँ जाने के पश्चात उनके पास केवल थोड़ी सी राशि थी, कुछ $40, वो भी चोरी हो गई। उनका एक टाइपराइटर था, वो भी चोरी हो गया। अब उनके पास कुछ भी नहीं था। एक चीज़ थी उनके पास, उनका करताल, और वे केवल करताल लेते, कीर्तन करते, और ऐसा करते करते पूरा 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष बीतने के पश्चात वो खड़ी आई। जब उन्होंने हैप्पीस को हैप्पी कर दिया, हिप्पीस को हैप्पी कर दिया, वो समय आया। और ये संभव हो सका सिर्फ श्री प्रभुपाद के उस कीर्तन, उस हरि नाम संकीर्तन से, जो उन्होंने लोगों को बताया कि यदि इस जीवन में कुछ सुख और संतुष्टि है तो केवल हरि नाम में। लोगों को उन्होंने भगवान का बुलेट प्रसाद खिलाया। आप इस्कॉन में आएंगे जब भी, तो आपको एक बुलेट प्रसाद दिया जाता है। आप सब भी जानना चाहेंगे कि वो बुलेट प्रसाद क्या है। तो वो बुलेट प्रसाद है गुलाब जामुन। तो हमारे श्री प्रभुपाद कुकिंग में दक्षता महारत हासिल थी उनको, और उस महारत के चलते श्री प्रभुपाद सबको गुलाब जामुन खिलाते। वो बुलेट प्रसाद सबके लिए बांटते, और यही बुलेट प्रसाद खिला करके सारे हिप्पियों को उन्होंने हैप्पी किया, एक संतुष्टि दिलाई, उनको शिष्य बनाया, उनको आगे लेकर के बढ़े। उसके बाद वहाँ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ की स्थापना करी न्यूयॉर्क में। उसका नाम पड़ा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसलिए इसका नाम हुआ इस्कॉन। चूंकि इस्कॉन की शुरुआत एक विदेशी धरती पर हुई, इसलिए लोगों को लगता है कि क्या ये केवल विदेशी संस्था है, क्या ये सिर्फ वहीं पर ही इसकी शुरुआत हुई होगी? बिल्कुल भी नहीं। जब श्रील प्रभुपाद वापस भारत आए, वहाँ खूब प्रचार प्रसार किया। प्रचार प्रसार करने के बाद जब वे क्षमा चाहूँगी, जब वो प्रचार प्रसार करने के बाद वापस भारत उनकी वापसी हुई, तब उन्होंने बॉम्बे के मुख्यालय में पुनः इसकी स्थापना करी। और बॉम्बे के मुख्यालय में पुनः स्थापना करने के बाद वापस इसका नाम दिया गया अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ। लोगों को अक्सर ये गलत फहमी है कि ये विदेशी धरती से विदेशी लोगों के द्वारा आई हुई चीज़ें हैं और उनके ही द्वारा संचालित है। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। हाँ। भारत के श्री प्रभुपाद ने विदेशियों को हरि नाम दिया। हमारा नाम, हमारे ईश्वर, हमारे उस अखंड ब्रह्मांड नायक को उन्होंने विदेशियों को चखाया, स्वाद चखाया। अभी भी कृष्ण हमारे वृंदावन के हैं, अभी भी कृष्ण हमारे ही द्वारिका के हैं, अभी भी कृष्ण हमारे ही हैं। उनको तो स्वाद चखाया है।
जिस स्वाद को उन्होंने चखाया वो उनके कैसे हो गए। अब प्रभुपाद वापस आए ये बताने के लिए कि अब आपको भी ये कार्य करना है। इसलिए उन्होंने, वो जानते थे, वे बहुत दूरगामी सोच लेकर के चलते थे कि किसी संस्था को अगर बाहर स्थापित कर दिया गया तो क्या लोग, यहाँ के लोग इसे मानेंगे। इसलिए उन्होंने भारत में आकर बॉम्बे के मुख्यालय में इसकी पुनः स्थापना की। आप में से किसी को भी जानना हो, वहाँ के मुख्यालय में जाकर इसकी जांच पड़ताल पूर्ण रूप से कर सकते हैं। पुनः स्थापना हुई, संस्था बनी, संस्था वही है, नाम वही है, पर पुनः यहाँ इसका प्रतिपादन किया गया और वापस बॉम्बे के मुख्यालय से, मुंबई से फिर भारत में सब जगह इसका संचार प्रसार प्रसार किया जाए। और हर एक मंदिर क्या अपना प्रणाली है, एक अपनी व्यवस्था है, और हर एक मंदिर के अपने व्यवस्थापक जिनका किसी से भी कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन हाँ, हर मंदिर को मुख्यालय में जाकर अपनी सेवाओं की सूचना यानी पूरी रिपोर्ट वर्ष भर की देनी है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि भाई आपको आपका अधिकार दे दिया गया और अब आपको ये कार्य करना है, इसके बाद आपकी छुट्टी हो गई। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हर मंदिर को अपनी सेवाएं, अपने कार्य करने के बाद उसकी वार्षिक रिपोर्ट उस मुख्यालय में जाकर प्रस्तुत भी करनी। ऐसा लोगों का एक मत भ्रम है कि भारत का पैसा विदेशों में जाता है और विदेशों का पैसा भारत में। अरे भाई, आप बहुत सामान्य सी चीज़ सोचिए कि मुझे एक, अगर हम इस छोटे से, जहाँ आज हम बैठे हैं इस स्टूडियो की अगर हम बात करें, तो इस स्टूडियो के अपने खर्चे हैं, है ना, जहाँ पर आपको लाइट के बिल पे करने हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर देनी है आप, ठीक है, मेंटेनेंस सारे करने हैं आपको। आपका अगर बाजू में भी एक स्टूडियो हो जो यहाँ से कुछ 10 किलोमीटर की दूरी में हो, तो क्या आप संभव है कि सारे खर्चे आप इस स्टूडियो से वहाँ भेज सकते हैं? उस स्टूडियो को अपना खर्चा स्वतः ही मेंटेन करना होगा, सारा मैनेजमेंट उसको देखना होगा। कुछ सहायता की जा सकती है कभी, है ना, लेकिन वापस उस सहायता के बदले ब्याज लिया जाएगा, राशि भी ली जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही होता है। हर मंदिर की एक अपनी व्यवस्थाएं हैं, अपने कार्यक्रम हैं, अपनी रूपरेखाएं हैं, व्यवस्थापक और वहाँ के व्यवस्थापक गण अलग हैं, उनके अनुसार ये सारे कार्य होते हैं। लेकिन कार्यविधि किसी के अलग नहीं होती। जो शील प्रभुपाद ने शास्त्रों के अनुसार से नियमावली बनाई है, जो रूपरेखा बनाई है, सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि के शयन आरती तक की जो उत्सव का आयोजन उन्होंने निर्धारित किया है, वे सब कुछ यथारूप उसी ही प्रकार से हर मंदिरों में वैसे ही होंगे। वहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं होगा। इसलिए लोगों को अपने इस भ्रम से बाहर आना चाहिए कि यहाँ का पैसा बाहर जाता है। आवश्यकता ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। बल्कि इस माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिनको भी ऐसा लगता है, कृपया वो अपना पैसा भगवान श्री हरि के चरणों में, भगवान के चरणों में अर्पित करने के लिए ज़रूर इस्कॉन को देवे, क्योंकि आयोजन भव्य होते हैं और ये आयोजन आपकी सेवाओं के लिए, ताकि आप हरि को जान सके। इसलिए आप यहाँ बिल्कुल स्वतः ही ये सारी सेवाएं कर सकते हैं जिनका आपको सरकार की ओर से शुल्क दे भी माफ़ कर दिया जाता है। मैम, जैसे हर जगह अभी अगर हम देखें तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक इस्कॉन होगा। हाँ, ये कह सकते हैं। राज्यों में तो है ही इस्कॉन है और इतने सारे मंदिर हैं, तो फिर कई लोगों की आस्था ऐसी होती है कि वो भगवान को जैसे गोपाल रूप में रखते हैं, बाल रूप में रखते हैं और उन पूरे चीज़ों को मेंटेन करते हैं। जैसे हम एक बेबी को सेवा देते हैं, वैसा तो वो करना फिर क्यों ज़रूरी है? अगर इस्कॉन है, मंदिर है, तो घर में वो करना ज़रूरी क्यों है? जैसा कि आपने कहा कि आसपास कौन मंदिर है, तो क्या घर में गोपाल जी रखना ज़रूरी है क्या? बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि यदि हम घर पर भगवान रखते हैं, घर पर हम किसी देवी देवता को लेकर के आते हैं और यदि हम उनकी नित्य सेवाएं नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ हम अपराध की श्रेणी में आते हैं। इसलिए जगत गुरु श्री प्रभुपाद कहते थे कि यदि आपके घर के आसपास कोई मंदिर है, कोई सेंटर्स हैं, तो आप वहाँ जा कर के परिवार से ही सेवा दीजिए। आपको कोई भी आवश्यकता नहीं घर में किसी भी विग्रह को रखने की। आप घर पर अब सवेरे 4 बजे उठिए, स्नान ध्यान करिए, शुद्ध होइए और सीधा 4 बजे, जो कि हमारे इस्कॉन का एक नियम है 4 बजे मंगल आरती में जाने का, आप बिल्कुल वहाँ आइए और वहाँ से मंगल आरती से अपने नित्य के दिन की शुरुआत करिए और वहाँ की सेवाओं में अपनी सेवाएं दीजिए। इसलिए
अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है, आप वहाँ जाना चाहते तो कृति होना चाहिए। घर पर आपको कोई भी अन्य विग्रह रख करके किसी भी अपराध को करने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि परिवार में हम बहुत शौकिया तौर पर भगवान को ले आते हैं। आजकल ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में भी है कि गोपाल जी को ले लेकर के, जैसे आपने गोपाल जी का नाम लिया, गोपाल जी को ले आए हैं, गोपाल जी को नहला रहे हैं, घुमा रहे हैं, उठा रहे हैं, उनको लेकर के भ्रमण कराया जा रहा है। अब आप सोचिए, गोपाल जी क्या सामान्य व्यक्ति है? जैसा आप और हम बैठे हमारे जैसे क्या सामान्य नहीं है? वो विष्णु तत्व है, वे स्वयं भगवान है। आप उनको लेकर के एक छोटी सी टोकरी में कैसे घूम सकते हैं? आप सोचिए, मुझे में नहीं, यानी आप शुद्धि नहीं हुई है। मान लीजिए मुझे प्यास लगी, मैंने पानी पिया, साथ में मेरे साथ गोपाल जी है, मैं पानी पी रही हूँ, हो सकता है मेरी पानी की एक आध बूंद गिर जाए टोकरी में, भगवान को झूठा हो सकता है, अपराध हो रहा है मुझसे। अगर मैं कुछ खा रही हूँ, मेरा हाथ झूठा है और भगवान की डोलची अगर कहीं गिर जाए, किसी का धक्का लगने से हिल जाए, मैंने सामने रखा है, कुछ खा रही हूँ, मेरा हाथ झूठा है, मुझे उठकर जाना है, कोई मेरे भगवान को उठाने वाला नहीं है, तो मैं झूठे हाथ से फिर भगवान को छू रही हूँ, फिर मैं अपराध कर रही हूँ। मैं भगवान को लेकर यहाँ से वहाँ तक विहार कर रही हूँ। रास्ते में अनेकों अनेक अशुद्ध स्थल आते हैं, कौन कैसा है, मेरे आसपास के लोग कैसे, मुझे नहीं पता, लेकिन हम कर रहे हैं ना। तो भगवान सामान्य चीज नहीं है जिनको लेकर भ्रमण कराया जा सके। भगवान घर पर रखते हैं, लोग सेवाएं करते हैं। कई बार ऐसा होता है, अभी मेरा मन नहीं है, आज देरी से सो के उठी हूँ, मेरा मन नहीं है, आज घर में इसके पापा नहीं है, दिया जलाने को, कोई बात नहीं भगवान, मैं आपको यहीं से मन से आस्था से प्रणाम कर रही हूँ। तो लोग ऐसा भी कार्य कर लेते हैं। इसलिए शिला प्रभुपाद कहते हैं, और उन्होंने अपने प्रभुपाद लीलामृत में इसका उदाहरण भी दिया है, लिखा है उसमें कि यदि आपके आसपास कोई मंदिर हो, कोई इस्कॉन प्रचार केंद्र हो, आप वहाँ जाकर के अपनी पूरी सेवाएं वहाँ पर दीजिए भगवान श्री हरि के चरणों में। वहाँ की सेवाओं में आप अपने आप को रख करिए। प्रसाद बनाना है तो वहाँ की सेवाओं में आइए। आपको भगवान के श्रृंगार की सेवा में करना है तो आप वहाँ जाकर के जुड़िए। आप, यदि आपको कार्य सफाई का बहुत पसंद है तो सफाई के कार्यों में आप वहाँ करके सेवा दीजिए। यदि आपको भगवान की आराधना करनी है तो वह वर्शिप आकर के सीखिए। इसलिए घर पर विग्रह रखने को, मंदिर रखने को मना किया जाता है। मैम, क्या जैसे स्कॉन है तो वो एक धार्मिकता को लेकर चलता है, सनातन धर्म का एक तरीके से वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इस पे मैम जो क्रिटिसिजम्स होते हैं उसको आप लोग टैकल कर पाते हो? कैसे टैकल करते हो, ये चीज़ बताओ। क्योंकि जो भी चीज़ है, हमारा भारत देश एक कम्युनिटी से नहीं बना हुआ है। यहाँ पे जितना लोग आपको अच्छी बातें बोलेंगे उससे 10 गुना ज़्यादा बुरी बात बोल देते हैं। तो उस पे फिर आप लोग क्रिटिसिजम्स को कैसे हैंडल करते हो? हमारी जो संस्था है, स्कॉन जो परिवार है, वो किसी धर्म के प्रचारक नहीं है, वो सनातन धर्म के प्रचारक। ठीक है, सनातन धर्म के प्रचारक इसलिए है क्योंकि जो युगों युगों से विदित है, जो युगों युगों से चला आ रहा है, हम उसका ही पालन करते हैं। अन्य किसी के द्वारा लिखी हुई विचार वाणियों को यहाँ प्रस्तुत नहीं किया जाता। यहाँ पर आपने देखा होगा कि इस्कॉन में आपने अक्सर बाहर रोड में, कहीं भी मंदिर में आपने देखा होगा, सैफ्रॉन ड्रेस में, सफ़ेद धोती कुर्ते में या पीले कपड़ों में आपने श्रीमद् भगवद गीता यथारूप बांटते हुए देखी होगी। हाँ, देखिए ना, उसमें अक्सर लिखा हुआ है आपको इस सृष्टि में, भारत में हजारों भगवद गीता मिलेगी, लाखों भगवद गीता मिलेगी, जो अपने अपने अनुसार से लोगों ने लिखी है, विचार विदित की है। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने क्या दिया है? श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अर्थात भगवान ने जैसी कही है आपके समक्ष वैसी चीजें प्रस्तुत की गई। इसलिए यहाँ पर कोई भी तरीके की बातें सनातन धर्म में बाहर की चीजों को प्रवेश नहीं किया जा। जो भगवान ने कहा है वही सनातन धर्म है, वही सनातन परंपराएं हैं हमारी। ठीक है, अब क्रिटिसिज्म की बात आ रही है कि कैसे किया जाएगा। तो जब जब लोग आपकी अवहेलना करते हैं, आपकी उपेक्षाएं करते हैं, आप पर व्यंग कसते हैं, आपको तीखे बाण मारते हैं, तो समझ लीजिए आप उनसे एक कदम आगे। और यही दूरगामी सोच हमारे श्रील प्रभुपाद की थी। क्योंकि भगवान की भी अनुयायी है ना श्री कृष्ण के। जब जब श्री कृष्ण दूरगामी सोच रखते थे, उन्होंने अपने जीवन काल में ये बताया कि उनकी सोच बहुत दूरगामी थी।
इसका उदाहरण हम ऐसे समझ सकते हैं, तब मैं क्रिटिसिज्म पर आऊंगी कि जब पांडवों को वनवास काल मिला, ध्रुव क्रीड़ा में वे हार गए, तो उन्होंने पांडवों से क्या कहा कि अब आपको ये जो अज्ञातवास का और वनवास का जो समय है, आपको व्यर्थ नहीं गंवाना है, आपको साधना करनी है, तपस्या करनी है, और शिव की, दुर्गा की और इंद्र की तपस्या करके आपको शक्ति सामर्थ्य हासिल करना है, ताकि आप आने वाले महायुद्ध से आप लड़ सकें। ठीक है, ये भगवान की दूरगामी सोच थी, इसलिए और उन दूरगामी सोच के चलते उन्होंने सारी चीजें परिलक्षित कराई। वही दूरगामी सोच हमारे शिल प्रभुपाद की थी, इसलिए उन्होंने इस भविष्य में होने वाले क्रिटिसिज्म के लिए उन्होंने कहा कि जब जब लोग हम पर व्यंग तीखे बाण करेंगे, हाँ ठीक, बिल्कुल शिल प्रभुपाद ने हिप्पीज होते थे, उन लोगों को नया नशा दिया। उन लोग तो तरह तरह के नशे करते ही थे, तो प्रभुपाद ने उनको हायर टेस्ट दिलवाया। हरि नाम का टेस्ट जब उन्होंने दिया, बिल्कुल, कि जब जब आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब इसको आप मंत्र मुग्ध होकर के गाएंगे और बिल्कुल बोल बोल कर, सुन सुन कर आप इसका उच्चारण करते हैं, तो आपको एक नया स्वाद मिलता है, और इससे अच्छा स्वाद हिप्पीज को कहीं नहीं मिला। जब ये बदलाव सरकारों ने देखा, तो वे सोचने लगी कि पक्का इस्कॉनों में कुछ नया होता होगा, यहाँ कुछ और दिया जाता है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो कई सारे ऐसी चीजें भी हैं जहाँ पर सरकार और आसपास के लोगों ने भी बहुत जाड़ पड़ताल करी है इन केंद्रों में, मंदिरों में जाकर के, लेकिन सबको भगवान का हरि प्रसाद ही मिला। इसलिए जब जब किन्हीं भी लोगों ने, किसी भी असामाजिक तत्वों ने हम पर, इस्कॉन पर किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी करी है, निश्चित तौर पर इस संस्था ने प्रोग्रेस ही किया है, क्योंकि लोग जानने आते हैं इस्कॉन क्या है, यहाँ क्या दिया जाता है, यहाँ क्या करवाया जाता है। इसलिए आज भी ये जो बात हो रही है ना, यहाँ पर निश्चित तौर पर लोग जानने के लिए जरूर आएंगे कि इस्कॉन क्या है, क्योंकि अब उनको नया टेस्ट मिलने वाला है, ये हायर टेस्ट। मैम क्या इस्कॉन हर एक जैसे जो नॉर्मल पीपल हैं, जो नॉर्मल नागरिक हैं, उनको सारों को एक सामान्य दृष्टि से देखता है, चाहे वो LGBT के में क्यों ना आते हों, ट्रांसजेंडर क्यों ना हो, लेस्बियंस क्यों ना हो, गेस क्यों ना हो, मतलब सारे लोगों को एक सामान्य दृष्टि से देखता है कि उसकी भी एक अलग वे है इस्कॉन का देखने का। इस्कॉन में सारी चीजें समभाव है, समभाव है। वहाँ पर LGBTQ, लेस्बियंस और भी जो जो XYZ जो भी होते हैं, इसका इस्कॉन से कोई भी लेना देना नहीं है। यदि आप भक्ति करना चाहते हैं, भगवान का हरि नाम करना चाहते हैं, भगवान की सेवाओं में अपने आप को रत करना चाहते हैं, तो आप हमारे लिए उसी प्रकार सामान्य है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही कह दिया है कि समो अहम सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न प्रिया, अर्थात ना मैं किसी से द्वेष करता हूँ और ना ही मैं किसी से किसी भी प्रकार की मैं पक्षपात करता हूँ, मेरे लिए सभी समभाव में है। तो जो चीजें उन्होंने बता दी है कि मैं किसी से द्वेष नहीं करता, अब वहाँ कोई भी आ सकता है, मैं किसी से भी पक्षपात नहीं करता, मतलब उन्होंने सारी चीजें इक्वल रखी, बराबर रखी। इसलिए आपको या किसी को भी भक्ति करना हो, कोई भी सामान्य नागरिक हो, जो भी इस्कॉन से जुड़ना चाहता हो, आना चाहता हो, बिल्कुल वो आ सकता है। सबके लिए ये रास्ता सामान्य जैसे हमारे लिए है, आपके लिए वैसे सभी सामान्य लोगों के लिए। मॉडर्न कल्चर में और धार्मिकता को इस्कॉन बैलेंस कैसे करता है? बिल्कुल, ये वही सांसारिक चीजें हैं और आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, जिस दृष्टिकोण को श्री कृष्ण ने समभाव में रखने का प्रयास किया है। आप आज, अगर मैं इस मॉडर्निटी की बात करूं, तो हमारे इस्कॉन में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, उनसे ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड कोई भी प्रोग्राम नहीं हो, हायर मॉडर्नाइज्ड होता है प्रोग्राम, लेकिन स्पिरिचुअलिटी का लेवल हायर टेस्ट पे। ठीक है, यही चीज़ें अगर हम संसार की बात करें, तो लोगों को सांसारिक कार्य, कोई भी कार्य करने के लिए बहुत प्रेशर, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इतनी सारी चीज़ें अरेंज करो, इनको बुलाइए, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा होता है। लेकिन जब इस्कॉन में किसी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना हो,
किसी भी कार्यक्रम को करना हो तो सारी चीजें इतनी मॉडर्नाइज्ड होती है कि लोग स्वयं भाव सेवा करने आते। इसलिए वो इस आज के वर्तमान समय में के साथ में ये आध्यात्मिक स्तर बहुत संभव में लेकर के चल रहा है, जहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानियां नहीं आती। हम अब इस्कॉन के बारे में तो हमने जान लिया, थोड़ा अब एक मिस्टीरियस वे में जानना चाहूँगा कि लोग आज भी जेन्युइनली ये बात जानना चाहते हैं कि जगन्नाथपुरी में ऐसा क्या है, क्योंकि कई सारे लोगों की थिंकिंग बहुत अलग है। कुछ लोग कहते हैं वहाँ पे श्री कृष्ण का हार्ट है, कुछ लोग कहते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है वो जगह। तो आप हमें सच बात बताइए कि क्या है, कैसा है जगन्नाथपुरी, और वो जितना मिस्टीरियस हमने देखा है क्या वो उतना ही मिस्टीरियस है भी? जगन्नाथ जी के लिए जैसे आपने कहा, बिल्कुल जगन्नाथ जी सामान्य है, किंतु जगन्नाथ जी बिल्कुल भी असामान्य है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ये जो भेद है ये अचिंत्य भेदाभेद है, जिसको आप और हम नहीं समझ सकते। मतलब आप देखेंगे कि जगन्नाथ जी दोनों हाथ फैलाए खड़े हुए हैं, यानी आपको गले लगा रहे आ रहे हैं, यानी एक सामान्य सी बात है। लेकिन असामान्य इसलिए क्योंकि वो अनवरत आपको निहार रहे हैं, आंखें बड़ी बड़ी हैं। आप परेशान होते हैं तो उनकी आंखें लाल दिखाई देती हैं, आपको बिल्कुल बिना पलक झपकाए आपको देखते रहते हैं। अच्छा, आपने अपनी परेशानी लेकर के आए, तो ये वो भेद है जिसको हम नहीं समझ पाते हैं। और एक चीज आपने ऐसी कही कि आप भगवान का 12 वर्षों में नहीं आएगा, तो जब ये जो समय होता है, इस समय नव कलेवर होता है जगन्नाथ जी का, और तब उस द्रव्य, उस ब्रह्म पदार्थ को उस नए शरीर में प्रवेश कराया जाता है। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, अर्थात ये जो शरीर है ये अनवरत एक आत्मा जो है एक शरीर से नया शरीर प्राप्त करती है। अ, इस शरीर में बदलाव होते हैं, यानी कि युवा बाल्यावस्था से कौमार, फिर युवावस्था, फिर वृद्धावस्था, इस तरीके से शरीर में बदलाव होते हैं। उसी प्रकार से आत्मा का भी बदलाव होता है। उसी ही तरीके से चूंकि जगन्नाथ जी इस कलयुग के भगवान है, जगन्नाथ जी इस कलयुग के भगवान है, इसलिए जगन्नाथ जी का भी नव कलेवर हो, उस नव कलेवर में उस ब्रह्म पदार्थ को एक नए दारू ब्रह्म में प्रविष्ट कराया जाता है। मैम ये बेसिकली जितने भी हमारी जनरेशन के लोग हैं वो पूरी इस बात को नहीं जानते हैं। उनके पास मतलब आधा आधा ज्ञान है। कोई लोग जानते हैं कि हाँ एक लकड़ी का टुकड़ा आया था, फिर कोई लोग कहते हैं कि वो आधा ही बन पाया था क्योंकि उनको कहा गया था 21 दिन तक द्वार मत खोलना, उन्होंने 18वें दिन पे खोल दिया था। तो वो सारी चीज़ों को एक बार मैं जानना चाहूँगा कि वो क्या था, वो पूरी मतलब जो भी एक स्टोरी है वो जानना चाहूँगा उसके पीछे की। बिल्कुल, आपने जो बताई है वो बिल्कुल सत्य बात है कि एक लकड़ी का टुकड़ा आया था, उससे इस शास्त्रों की भाषा में दारुद्रव्य कहते हैं। उस ब्रह्म जो लकड़ी का टुकड़ा समुद्र के माध्यम से आया था, बिल्कुल वहां के राजा इंद्रद्युम्न को मिला। उन्होंने कोई भी उस टुकड़े को लाने के लिए समर्थ नहीं था। विश्वकर्मा जी बूढ़े वृद्ध का रूप लेकर के आए। उन्होंने राजा से कहा कि मैं आपको 21 दिन में ये बना के दे दूंगा। उनकी माता जो उनकी धर्म पत्नी थी पुंडीशा माता ने, उन्होंने 18वें दिन दरबार का खोल दिया कि भगवान का स्वरूप ऐसा कहते अधूरा रह गया, किंतु भगवान उसी ही स्वरूप पे आना चाहते थे। इसलिए ये घटनाक्रम है जहाँ पर भगवान के हाथ नहीं है। अब लोग बोलते हैं भगवान की ये कैसा भगवान है जिनके हाथ नहीं है। बिल्कुल, भगवान आपको दौड़ते हुए गले लगाना चाहते हैं। वो कहते हैं मेरे पास इतना समय नहीं है कि तुम जब तक आओ, हो सकता है मैं तुम्हारे पास दौड़ते हुए आ जाऊं। इसलिए भगवान के हाथ सीधे, बिल्कुल आप जाएंगे भगवान आपको दौड़ते हुए गले लगाते हैं। आपने देखा होगा कि भगवान की आंखें निहारती हैं, हमेशा निहारती हैं। मतलब आप और हम अगर सामान्य किसी ऐसे बालक की कल्पना करें तो बोलेंगे बिल्कुल ऐसा बालक नहीं चाहिए। लेकिन आप जब जब जगन्नाथ जी को देखते हैं तो वो मोह आ जाता है, वो प्रेम आता है कि भगवान आपसे सुंदर कोई हो ही नहीं सकता, है ना। तो ऐसे जगन्नाथ जी है जिनकी अनवरत पलकें हमको निहार रही है। और जब भी हम दुख में होते हैं, किसी परेशानी में होंगे, तो आप देखेंगे कि भगवान के आसपास एक लाल रंग का घेरा है। वो घेरा आपको ऐसा लगेगा कि भगवान हमारी परेशानियों में भी परेशान है। आपने देखा होगा छोटी सी सुभद्रा मैया हमेशा दोनों भाइयों के बीच बैठी रहती है, और वो दोनों भाइयों के बीच में बैठ करके वो योग माया जो इस सृष्टि में भगवान के आदेशों का पालन करने के लिए है। और आज जो
बलराम जी हैं अनंत शेष, जो इस सृष्टि को अपने सर पर धारण किए हुए हैं, अनंत शेष। वो बड़े भाई का रूप, बलराम जी का स्वरूप लेकर के आज वहाँ विराजमान है, और वो भी बिल्कुल अपने भाई की तरह अनवरत सामने में है, हमारे को गले लगाने। और वो सुभद्रा मैया प्यारी सी हम सबको निहारती है, और जब जब हम माता सुभद्रा की तरफ देखते हैं तो ऐसा होता है, हमें ऐसा लगता है कि केवल माँ, वही माँ हम सबकी परेशानियों का तत्काल निवारण कर। मैम हमने ऐसा भी सुना है कि जैसे भगवान को भी वहाँ पे फीवर आता है। हाँ, वो भी सुना है। तो वो क्या सच में ऐसा होता है कि फीवर आता है भगवान को? हाँ। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि अभी हमने बताया ना कि भगवान अचिंत भेदा भेद है, यानी कि वो सामान्य तो है ही, पर बिल्कुल असामान्य है। अभी थोड़े ही दिनों में 18 जून के भगवान का प्रकाटोत्सव होने वाला है, यानी स्नान पूर्णिमा आने वाली, सॉरी 22 जून के जी, 18 जून की एकादशी है, पांडवा एकादशी, और उसके बाद 22 जून के भगवान का स्नान पूर्णिमा और भगवान का प्रकाटोत्सव है। ठीक है, भगवान उस दिन अपने गर्भगृह से निकल करके स्नान मंडप पर जाते हैं, और भगवान को वहाँ विशेष एक कुआं है, सोन कुआं, वहां से ला करके भगवान को अभिषेक कराया जाता है। जी, कितने समय तक ऐसे चलता है? ये अभिषेक होता है, सुबह के समय शुरू होता है, लगभग दोपहर का समय होता है जिस समय ये स्नान का कार्यक्रम होता है, और लगभग ऐसा कहा जाता है कि भगवान को 121 घड़ों से नहलाया जाता है, 21 घड़ों के पानी से, और विशेष तौर पर कुछ और अभिषेक जल है और सामग्रियां हैं जो भगवान को अर्पित की जाती हैं उसमें। साथ ही साथ जब भगवान स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद भगवान रात्रि में गजावेश का अवतार लेते हैं। भगवान अपने एक प्रिय भक्त, जो भगवान वो बिल्कुल गणपति के स्वरूप में दिखना चाहता था, तब जगन्नाथ जी अपने उस भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए गजावेश का अवतार लेते, और वर्ष भर में एक बार जगन्नाथ जी, हर जगन्नाथ जी जहाँ पर भी है, भी गजावेश का अवतार लेकर के अपने प्रकाट उत्सव के दिन गजावेश के रूप में सबको, भक्तों को दर्शन देकर आनंदित करते हैं और उनके विघ्नों का हरण करते हैं। तो जिन भी भक्तों को भगवान के मात्र एक स्वरूप गजावेश का दर्शन करना हो, वे जरूर हमारे मंदिर आ सकते हैं 22 जून के स्नान पूर्णिमा के दिन। साथ ही अब भगवान ने 121 घड़ों से स्नान किया है, अगर हमें भी कोई लगातार नहलाए तो हम भी सर्दी खांसी तो हो ही जाएगी। बिल्कुल, भगवान 15 दिन के लिए एक सामान्य मनुष्य की तरह, चूंकि इस कलयुग के भगवान हैं, और वे घटनाक्रम में 15 दिनों के लिए एक बीमार होने के क्रियाकलाप में आते। उन 15 दिनों में भगवान वो वैसी ही क्रियाएं करते जैसे एक मनुष्य का शरीर होता है। बिल्कुल उसी तरीके से जगन्नाथ जी भी बताते हैं, भगवान को बुखार आता है, उनके लिए डॉक्टर भी बुलाए जाते हैं। भगवान को तेज ज्वर आता है, उन 15 दिनों में भगवान को एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी होती है जिसे दशमूला जड़ी बूटी कहते हैं, वो भगवान को दी जाती है, उनको काढ़ा पिलाया जाता है, डॉक्टर्स लगाए जाते हैं, भगवान को ठंडे कपड़ों की पट्टी की जाती है। और जैसे ही आपको ये बताएं कि ये चीज़ें कोई बताएगा नहीं, और चूंकि मैं ये बता रही हूँ, मुझे भी मेरे गुरुजन थोड़ा डांटेंगे कि जब भगवान जगन्नाथ जी को तेज ज्वर आता है, बिल्कुल तेज ज्वर आता है, यदि उनको चेक करेंगे आप तो कम से कम 101 102 उनका टेम्परेचर होता है उनके विग्रह का। सुभद्रा महारानी का मुंह बहुत छोटा सा हो जाता है कि मेरे बड़े भैया को बुखार आ गया है। ये बहुत वो घटनाक्रम है जो सामान्य हम जैसे लोगों को नहीं दिखाई दे सकती, लेकिन जो पुजारी वहाँ दिन रात नित्य सेवा करते हैं, 15-15 दिनों तक वे भगवान की सेवाओं में रत रहते हैं, आप पल के नहीं झपकते कि क्या पता किस पल भगवान को हमारी जरूरत पड़ जाए। तो ये उस घटनाक्रम का भाग है, और भगवान 15 दिनों के बाद स्वस्थ होकर के फिर हम सबको दर्शन देने के लिए वापस अपने गर्भगृह से निकल करके रथ पर आरूढ़ होते हैं, और रथ यात्रा के माध्यम से अपनी मौसी कुंडिचा के घर पहुंचते हैं। तो यही रीजन है कि हम रथ यात्रा निकालते हैं। बिल्कुल, भगवान 15 दिन बाद खूब सारी दवाइयाँ खाकर, अपने भक्तों से सेवाएं लेकर के स्वस्थ हष्ट पुष्ट होते हैं। अच्छा, इन 15 दिनों में भगवान को बहुत हल्का सुपाच्य भोजन खिलाया जाता है, जिससे हम बीमार होते हैं तो हम हल्का खाना खाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से भगवान को भी सुपाच्य प्रसाद खिलाया जाता है। फिर भगवान हमारे को दर्शन देने के लिए, भक्तों को आनंदित करने के लिए भगवान रथ पर आरूढ़ होकर के बाहर आते हैं।